हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रचना गुप्ता 5068। हैप्पी शिवरात्रि सभी मेरे सब्सक्राइबर्स को, मेरे व्यूअर्स को, जो लोग देख रहे हैं, मुझे प्यार करते हैं, मेरी वीडियो सुनना पसंद करते हैं, सबको हैप्पी शिवरात्रि। आज शिवरात्रि है तो आज मैं कुट्टू की पकौड़ियाँ बना रही थी। तो मेरा यही एक डिनर होता है हमारा कि व्रत वाले दिन हम कुछ और नहीं बनाते हैं, बस कुट्टू की पकौड़ी बना लेते हैं और वही हम व्रत में खाते हैं। तो आज का जो वीडियो है वो छोटी छोटी सी कुट्टू की पकौड़ी का है जो मैं आपके सामने दे रही हूँ। तो आप लोग देखिए और आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। वैसे तो बहुत इजी होता है, लेकिन मुझे तो वीडियो बनानी होती है, मैं बनाती हूँ आप लोग के लिए। आप देखिए, सुनिए, खाइए और खिलाइए। तो यही सब मेरी वीडियोस में होता है। मुझे तो अपना काम करना होता है और अपनी जो वीडियोस है वो पोस्ट करनी होती है आप लोग के लिए। आप लोग को पसंद आती है, सब लोग लिखते भी हैं। बस मेरा ये होता है कि आप लोग मेरी वीडियोस लास्ट तक देखिए, क्योंकि आधी अधूरी वीडियोस देखकर कुछ नहीं होता। जो मैं आपको साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ तो वो चीज़ भी मैं इस वीडियोस में आपको बताती हूँ। तो आप लोग मेरी वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब तो ज़रूर करिए। बस मेरा यही है कि मैं आपको यही कहना चाहती थी कि आप लोग मेरी वीडियोस को लास्ट तक देखिए। छोटी छोटी सी वीडियोस होती हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ बहुत मैं अच्छी चीज़ें बता देती हूँ, कुछ होता है कि हाँ अरे ये सब चीज़ तो आप बहुत अच्छा बताते हैं मेरे को। मेरे पार्लर में सब लोग आते हैं तो कहते हैं कि अरे मैम आपने ये सब चीज़ बताई तो बहुत अच्छा लगा। वैसे तो और भी वीडियोस आप देखते होंगे, लेकिन मेरी वीडियोस में भी सब लोग बहुत अच्छे से बोलते हैं कि आपकी शुरुआत है लेकिन बहुत अच्छी कर रही है। तो आप लोग देखते रहिए मेरी वीडियोस को। आज मैं छोटी सी कुट्टू की पकौड़ी बना रही हूँ तो वही शेयर करूँगी। तो देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब तो ज़रूर करिए। चलिए, हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आपको यही बताना चाह रही थी कि आज जो मैं ये कुट्टू की पकौड़ी बनाती हूँ ये आलू की ही बनती है, इसमें और कुछ नहीं डलता। और मैं इसको क्या करती हूँ, इसका जो छिलका होता है आलू का, आमतौर पे सब लोग छिलका उतार के बनाते हैं पकौड़ियाँ, लेकिन मैं छिलका नहीं उतारती हूँ। इसको अच्छे से वॉश कर लेती हूँ और उसके बाद मैं इसको काटना शुरू करती हूँ। और इसको इतना ज़्यादा छोटा काटती हूँ कि वो पकौड़ियाँ क्रिस्पी सी हो जाती हैं और छोटी छोटी पकौड़ी होती हैं वो क्रिस्पी हो जाती हैं और उसको खाने में अलग ही मज़ा आता है। तो मेरा ये आलू आया था, मैंने काटा तो देखा तो बीच में से एक छोटा सा काला काला सा था जो आलू में कभी कभी आ जाता है। तो वो पोर्शन मैंने निकाला उसको, उसके बाद ही मैंने चॉपर पे कट करा। ये देखो, जो ऊपर का पोर्शन होता है जो हमको चेक करना होता है कि कहीं आलू उसमें से ख़राब ना निकल जाए। तो आजकल के जो आलू आते हैं वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि येलो येलो होते हैं और थोड़े से मतलब पानी भरे हुए से जैसे आलू होते हैं वैसे होते हैं। तो इसको मैं जो आलू होता है इसके बहुत सारे पीसेस करके और छोटे छोटे से आलू के टुकड़े कर लेती हूँ, क्योंकि ये हमको पकौड़ी बनानी होती है इसकी, छोटे आलू की पकौड़ी विद इसका छिलका नहीं उतारती हूँ, क्योंकि छिलका नहीं उतारते तो बड़ी क्रिस्पी सी बनती है, बहुत अच्छी बनती है। बस इस बात का ध्यान रखिए कि इसको बहुत पतला पतला काटते हैं और तभी इसमें थोड़ा सा मज़ा आता है खाने में, कुट्टू की पकौड़ियाँ। और हमको इतनी अच्छी लगती है दोनों को कि हम लोग तो यही वेट करते हैं कि कौन सा फास्ट आएगा और कुट्टू की पकौड़ियाँ हम बनाएंगे।
वैसे भी बना सकते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों बनाते नहीं है, लेकिन बनती ये फास्ट के दिन ही है, क्योंकि उससे अलग सोच ही नहीं पाते कि हाँ कुट्टू की पकौड़ी भी खानी है। जब फास्ट आता है तो ही इसकी वैल्यू होती है कुट्टू की पकौड़ियों की। तो मैंने आज यही सोचा, मैंने सोचा कि चलो एक वीडियो लंबी सी बनाती हूँ कि आपको कुट्टू की पकौड़ियाँ बनानी सिखाती हूँ। वैसे तो सबको आती है, लेकिन फिर भी चलो कोई बात नहीं, देख लीजिए आप लोग। पहले तो मैंने चॉपर में करके करा था, लेकिन उसमें क्या था, मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मोटा मोटा आलू की पकौड़ी हो रही हैं। फिर मैंने एक आधे आलू में से एक बार और कट मारा, तब जाके मैंने नाइफ से काटना शुरू करा कि फिर अब उसके जो पीसेस होते हैं वो थोड़े और छोटे हो जाएंगे। जितने छोटे होते हैं उतने करारे करारे से बहुत अच्छी पकौड़ियाँ बनती हैं कुट्टू की, और मज़ा भी बहुत आता है खाने में, क्रिस्पी होती हैं और सब बड़े मज़े से खाते हैं घर पे। तो यही हमारी आज का जो फास्ट रखते हैं हम लोग, तो इसमें ये पकौड़ियाँ ही हम लेना पसंद करते हैं। वैसे तो बहुत सारी चीज़ बना सकते हैं, बट नहीं, दोनों अपना पकौड़ियाँ ही खा लेते हैं, हो जाता है। वैसे कहते तो यही है कि फास्ट में जितना कम खाएं उतना अच्छा है, लेकिन भैया फास्ट वाले दिन तो ऐसा लगता है कि हेलो फ्रेंड्स, ये कुट्टू की पकौड़ी की बात करते करते कोई फ़ोन बीच में आ गया था, तो मैं वो सुनने लगी थी। तो मैं आपको ये भी बता रही थी कि जो ये शिवरात्रि होती है यहाँ मेरठ की साइड में, बहुत बड़ी शिवरात्रि मानी जाती है, क्योंकि इस शिवरात्रि पर भोले जो होते हैं वो काम जल लाते हैं, हरिद्वार से लाते हैं, कोई गंगा जी से लाता है, कोई गोमुख से लाता है, कोई कहीं से लाता है, गंगा से जल लाते हैं। और यहाँ पे ओगरनाथ का टेम्पल है, ओगरनाथ टेम्पल है, जिसको काली पलटन भी बोलते हैं। तो उसमें वो लोग लाके वहाँ से जल चढ़ाते हैं। मैं वहाँ जा नहीं पाई हूँ, लेकिन मुझे ये पता है, मैं हर साल जाती थी कि इतनी ज़्यादा कांवड़ लाते हैं यहाँ पे कि आपको अगर रोड भी क्रॉस करनी पड़ेगी ना तो आपको 1 घंटा लग जाएगा, क्रॉस करने में ही लग जाएगा। इतना ज़्यादा शिव भक्त होते हैं कि बस श्रद्धा होती है लोगों की। छोटे छोटे बच्चे भी जाते हैं लेने के लिए जल, बड़े लोग भी जाते हैं, लड़कियां भी जाती हैं, सब लोग जाते हैं। और ये इस साइड में ही मनाई जाती है, तो ये काफ़ी स्टेट में नहीं बनाई जाती कि जो ये वाली शिवरात्रि होती है। क्योंकि मैं और लोगों से मालूम करती हूँ तो पता चलता है कि वहाँ पे काफ़ी, बस ये नॉर्थ इंडिया में शायद बनती है, जिसमें कांवड़ लाते हैं सब लोग। इतनी बड़ी बड़ी कांवड़ होती है और वो लोग इतनी श्रद्धा से लाते हैं, और बस क्या ही बताएं, देखते ही बनता है सब कुछ, इतना अच्छा, इतना भगवान के प्रति। हेलो फ्रेंड्स, मैं पकौड़ी बनाना शुरू कर रही थी, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा आपको ये डिक्टेट कर देती हूँ, बता देती हूँ। जब भी हम अपने फास्ट में कुछ भी चीज़ बनाते हैं, इवन मतलब खाना भी बनाते हैं, तो हम अपना जो नमक होता है, ये सेंधा नमक यूज़ करते हैं, जो मैं अलग रखती हूँ। जो डेली का नमक होता है हमारा वो अलग होता है, ये सेंधा नमक है, ये मैं अलग रखती हूँ। और ये मिर्ची है, ये मिर्ची है, ये भी मैं अलग रखती हूँ, क्योंकि व्रत के खाने में मैं हल्दी यूज़ नहीं करती। वैसे तो हर कोई हल्दी यूज़ नहीं करता, लेकिन मैं ये भी चीज़ें अलग रखती हूँ, क्योंकि उसमें हल्दी का भी हाथ लगा होता है हमारी मसालदानी में, और नमक का भी लगा होता है। तो इसलिए हमको अपने फास्ट का जो भी सामान है वो अलग रखना चाहिए। तो मेरा ये भी अलग है। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आपको यही बता रही थी कि शिवरात्रि के बारे में बता रही थी। तो वहाँ पर ऐसा होता है कि लोग बाग इतनी सेवा करते हैं, मतलब मैं देखती हूँ कि
हम लोग नहीं जा पाते, लेकिन भाई बहुत सेवा करते हैं लोग बाग, इतना प्रसाद बनवाते हैं, इतना अच्छे से खिलाते हैं सब लोग को, इतनी श्रद्धा से खिलाते हैं। बहुत 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 अच्छा होता है वहाँ पे। वहाँ मेरठ बाईपास की बात कर रही हूँ, क्योंकि हम तो यहीं पे जाते थे, हम रहते भी यहीं पे ही हैं, श्रद्धापुरी में और शिवलोक में। तो सब कुछ बहुत अच्छा होता है। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको। मैंने छोटी छोटी पकौड़ी बना ली थी, मैंने काट ली थी। उसके बाद मैंने उसके के अंदर कुट्टू का आटा डाल दिया था, मैंने छान लिया था पहले ये। इसमें सेंधा नमक और मैं मिर्ची यूज़ करती हूँ। कोई कोई तो क्या करता है कि लाल मिर्ची यूज़ नहीं करता है, लेकिन मेरे साथ कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते हैं। मैं छोटा छोटा सा जो कर सकती हूँ मैं वो करती हूँ। जो मतलब मेरे बस में नहीं होता वो मैं नहीं करती हूँ। बस मेरा ये होता है कि मैंने नमक, सेंधा नमक यूज़ करा है और मिर्ची यूज़ करी है। वैसे तो व्रत में कहते हैं काली मिर्ची और हरी मिर्ची यूज़ होती है, लेकिन मैंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं। मैंने हमेशा लाल मिर्ची यूज़, पहले मुझे पता नहीं था, लेकिन अब मैंने चेंज नहीं करा। जब पता चला तो सोचा कि चलो अब तो चेंज क्या ही करूँगी, पूरी लाइफ तो ऐसे ही निकल गई लाल मिर्ची यूज़ करते करते, तो अब क्या ही चेंज करेंगे। तो मैं अभी भी लाल मिर्ची का ही यूज़ करती हूँ। वैसे तो काली मिर्ची यूज़ करनी चाहिए और हरी मिर्ची यूज़ करनी चाहिए, कहते तो यही हैं सब लोग, बड़े लोग हमसे। चलो कोई बात नहीं, हमारी इतनी श्रद्धा है तो भगवान उतने में ही हमसे संतुष्ट होंगे। तो इसमें पानी नहीं मिलाना चाहिए, पानी उतना ही मिलाइए जितना इसमें बहुत थोड़ा सा पानी मिलाते हैं इन पकौड़ियों में। एक्चुअली में क्या होता है, मुझे तो वीडियो बनानी होती है और सब कुछ गड़बड़ कर देती हूँ कभी कभी वीडियो बनाने के चक्कर में। तो इसमें यही था कि मैं आपको यही क्लियर कर रही थी कि इसमें पानी नहीं डालिए ना के बराबर, क्योंकि आप जब आलू धोते हैं उसमें भी थोड़ा पानी होता है। तो वही पानी कभी कभी कुट्टू का आटा मिला के वही पानी काम आ जाता है। क्या होता है, कुट्टू का आटा और आलू जब मिलाते हैं नमक डाल के तो वो पानी छोड़ते हैं। पानी छोड़ते हैं तो फिर जब आप कुट्टू की पकौड़ी घी में डालेंगे तो वो बहुत बन नहीं पाती है और सब मिक्स हो जाता है। मुझे बार बार हाथ धो के पोंछने की आदत है, तो मेरे को बार बार वॉश करना पड़ता है, क्योंकि हाथ में कुट्टू की पकौड़ी का पूरा आटा लगा हुआ होता है। मैं वॉश कर कर के आती हूँ और फिर हाथ को पोंछती हूँ टॉवल से। तो वो सब ऑयल गरम हो रहा है। ये इतनी देर में मैं आपको डिक्टेट करती हूँ कि मैं ये तेल में ही बनाती हूँ पकौड़ियाँ। कोई रिफाइंड में बनाता है, कोई किसी चीज़ में बनाता है, लेकिन मैं तेल से बनाती हूँ। तो ये वाली पकौड़ियाँ मेरी जो कुट्टू की पकौड़ी हैं ये तेल में बनती है। इसको मैं बहुत गरम कर लेती हूँ। जब हम ज़्यादा गरम कर लेते हैं ऑयल को तो वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाता है। जो सरसों का तेल मस्टर्ड ऑयल होता है, वैसे तो पहले के लोग कहते थे कि जब हम फास्ट रखते हैं तो सरसों का तेल यूज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। तो मैं हमेशा ही सरसों का तेल यूज़ करती हूँ। तो ये तेल हम इतना गरम करेंगे कि इसमें धुआं उठने लगेगा। अभी तो क्या है कि जब धुआं उठता है तो अभी येलो येलो कलर का तेल होता है। अभी मैं आपको शो करती हूँ, ये देखिए ये येलो है। अभी ये येलो है, देखो धुआं तो उठ रहा है लेकिन अभी ये येलो है। अभी जब ये इतना गर्म हो जाएगा पूरा अच्छे से तो इसका कलर चेंज हो जाएगा, इसका कलर वाइट हो जाएगा। जो ट्रांसपेरेंट कलर का होता है वो हो जाएगा इसका कलर। तो हमको जब तक ऑयल गरम करना है जब तक कि उसका कलर वाइट नहीं हो जाता। पहले तो मैं ऐसा करती थी कि इसको मैं नमक और पानी डाल के, थोड़ा सा चम्मच में पानी डाल के ऐसे करके छोंक लगा देती थी, तो पूरा गंदा हो जाता था, पूरा उसमें पूरा वैसा सब हो जाता था। तो अब मैंने वो करना छोड़ दिया। मैं इसको बहुत गरम कर लेती हूँ और गरम करने के बाद में इसको बहुत ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाता है। तो जो इसकी स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो जाती है और खाया भी जाता है अच्छे से। आप लोग भी ऐसा ही कर सकते हैं। अभी मैंने आपको दिखाया था कि ये येलो कलर का होता है, अभी भी देखिए ये येलो कलर का ही है। अभी भी देखिए ये येलो ही है ऑयल, देखिए
लेकिन अब जब भी आप थोड़ी सी देर बाद दिखाऊंगी तो ये वाइट कलर का अपने आप ही हो जाएगा। ये जो इसका पीली सरसों का तेल होता है ये येलो होता है, थोड़ी देर बाद ये अपने आप ही वाइट हो जाता है और उसके अंदर फिर हम बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा ठंडा करके बनाइए। आगे आगे देखते रहिए कि मैं पकौड़ियाँ कैसे बनाती हूँ। मैं आपको अपनी वीडियोस शेयर करती हूँ, आप लोग देखा करिए, क्योंकि देखने से ही मुझे मालूम कर चलेगा कि आप लोग को मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। अगर आ रही हैं तो भी कमेंट में लिखिए, नहीं आ रही है तो भी कमेंट में लिखिए, दोनों चीज़ लिखिए, तभी पता चलेगा क्या कमी होती है मेरी वीडियोस में। तो मैं आपके साथ यही सब चीज़ शेयर करती हूँ और एंजॉय करती हूँ, वीडियोस को करती भी हूँ और कराती भी हूँ। तो देखते रहिए वीडियोस। अभी देखिए कितना ऑयल में धुआं उठ रहा है। ये बिल्कुल सफ़ेद हो गया। देखिए मैंने आपको दिखाया था कि येलो होता है ये, और ऑयल अभी ये गर्म हो गया है, ये बिल्कुल सफ़ेद हो गया। इसमें जो स्मेल होती है सरसों के तेल की वो नहीं आती है। ये बिल्कुल वाइट हो चुका है, देखिए येलो इसका कलर बिल्कुल जा चुका है। तो अब मैंने गैस बंद कर दी है। बस मैंने आपको दिखाने के लिए ये वीडियो बनाई थी एक्चुअल में, वरना तो मैं आगे पीछे कभी भी कर लेती हूँ ये सब काम, लेकिन मुझे दिखाने भी बहुत ज़रूरी थी वीडियो की। ये सब चीज़ दिखा के ही आपको पता चलेगा कि हाँ ये सरसों के तेल में जब बनता है खाना तो स्मेल नहीं आती सरसों के तेल की। आप बना सकते हैं, लेकिन आपको करना आना चाहिए बस। हेलो फ्रेंड्स, बस मेरा ये था कि अब मैं पकौड़ियाँ बनानी शुरू कर रही थी। लेट भी बहुत हो गए थे कि फास्ट खोलना भी था, क्योंकि काफ़ी लेट हो चुके थे। तो मैंने हाथ से ही डालनी शुरू कर दी थी पकौड़ियाँ, क्योंकि हाथ से डालने में मतलब एक्चुअली में क्या हुआ था कि मैंने वीडियो बनाने के चक्कर में सब गड़बड़ कर देती हूँ मैं, और वो पकौड़ी ने पानी छोड़ दिया भाई। पकौड़ी ने जब पानी छोड़ दिया तो मुझे तो ये लगा भैया आज तो ये कैसे होगा, पकौड़ी वैसे जैसे बनती है वैसे तो बन नहीं पाएंगी। लेकिन फिर मैंने क्या करा कि उसमें थोड़ी सी आटा और ऐड कर दिया था, जिससे वो ठीक हो गया था। लेकिन फिर भी थोड़ा सा ना, ये वाली जो पकौड़ियाँ होती हैं कुट्टू की, ये हाथ की आती बनती हैं, और हाथ के हाथ आटा इसमें मिक्स करते हैं हम लोग, और हाथ के हाथ हम डीप फ्राई करना शुरू कर देते हैं। तो इस सब पकौड़ी का ये ही रूल्स होते हैं। अगर आप थोड़ी देर के लिए भी रखोगे नमक डाल के तो वो पकौड़ियाँ आपकी पानी छोड़ देंगी। और फिर मैंने जल्दी में क्या थी कि मैंने हाथ से ही डालना शुरू कर दिया था, और डाल के फिर मैं थोड़ा सा इधर उधर का काम होता है वो करती रहती हूँ। तो पकौड़ियाँ अपना बन रही थी, अपना वो अपना काम कर रही थी, मैं अपना काम कर रही थी। तो यही था कि भाई अब रात बहुत ज़्यादा हो गई है, अब फास्ट खोलना भी था, और सारा काम बहुत लेट होता जा रहा था वीडियोस के चक्कर में। मैं आपसे इसलिए तो बोलती हूँ कि वीडियो बनाना इतना इजी नहीं होता, थोड़ा सा हार्ड होता है। हम लोग सोचते हैं कि इतनी इजी होती है कि चलो वीडियो बना रही है बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत हार्ड होता है। खाना भी बनाना है और वीडियोस भी बनानी है, बार बार कैमरे को सेट करना है, कैमरा सेट नहीं होता तो भी गड़बड़ हो जाती है। क्या होता है वीडियोस बनाने के चक्कर में मेरा ये देखो कितना गीला हो गया है, ये वाला मेरा बैटर इसका जो पकौड़ियों का होता है। क्योंकि इसका क्या होता है कुट्टू की पकौड़ी का, हमारा जब हम कुट्टू इसमें ऐड करते हैं तभी इसको जल्दी से बना देना चाहिए। लेकिन मैं आपको बताने के चक्कर में ये भूल ही गई थी कि मेरा तो भाई मिक्सचर बना पड़ा है और मेरे को डालना है इसमें। चलिए कोई बात नहीं, ऐसे ही सही, क्योंकि वीडियोस बनानी बहुत ज़रूरी होती है। तो देखते रहिए आप लोग, देखिए आपके लिए क्या क्या करती रहती हूँ।
हम जब कुट्टू की पकौड़ियाँ बनाते हैं तो हम कोई चाय से खाता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, दही लेके उसमें डिप कर देते हैं तब खाते हैं। गरम गरम कुट्टू की पकौड़ी को डिप करके तब दही में मिक्स करके तब खाते हैं। तो मैंने दही मंगा ली थी, तो उसको मैंने ब्लेंड कर दिया था, लेकिन क्या होता है कि फ्रिज में रख देती हूँ तो ज़्यादा ठंडा हो गया था, तो उसको मिक्स कर रही थी मैं थोड़ा सा दूध डालकर। उसमें अगर बाय चांस थोड़ा सा ज़्यादा खट्टा या दही ज़्यादा जम गया था तो फिर उसमें दूध डालकर मैं थोड़ा सा मिक्स कर देती हूँ, तो उससे फिर सही हो जाता है। देखिए मेरी पकौड़ियाँ बन रही हैं, ऑलमोस्ट बनी गई थी, बस थोड़ी हल्की आंच पे सेकती हूँ तो वो अंदर तक अच्छे से क्रिस्पी हो जाती हैं। तो पकौड़ियों में यही होता है कि बार बार आपके हाथ, जब आप पकौड़ियाँ बनाते हैं उसमें बार बार घोल के अंदर हाथ डालने पड़ते हैं। तो क्या होता था, जब हमारी मम्मी जी भी बनाती थी, मेरी सासू माँ, तो वो भी ये कहती थी कि रचना एक चम्मच से डाल दिया करो, उसमें इजी हो जाता है। तो वो भी ऐसी करती थी, मैं भी ऐसी करती हूँ कि मैं पकौड़ियाँ क्या करती हूँ, लोग बाग हाथ से डालते थे लेकिन मैंने वो बताने के चक्कर में मैं हाथ से डाल दिया, लेकिन मैं चम्मच से या थोड़ा सा जो सर्विस स्पून होती है उससे डाल देती हूँ। उसके बाद फिर उसको अलग अलग कर देती हूँ धीरे धीरे ऑयल में। अब आप देख रहे होंगे मेरे जो सरसों का तेल था वो येलो रहा ही नहीं, बिल्कुल वाइट हो गया है। हम पता नहीं कितने टाइम से सरसों का तेल यूज़ करते हैं। वो तेल भी हम मेरठ से नहीं मंगाते, बाहर से मंगाते हैं, तो वो अच्छा भी होता है। और जैसे स्मेल होती है किसी किसी तेल में काफ़ी देर तक रहती है, वो चीज़ उसमें नहीं होती। और जो आँखों में लगता है वो सब चीज़ भी नहीं होती। तो हम लोग को यही तेल पसंद आता है और हम यही यूज़ करते हैं, तो मैं आपको यही सब भी बताती रहती हूँ बीच बीच में। हमने रिफ़ाइंड खाना, शायद मुझे लगता है हमने काफ़ी टाइम से रिफ़ाइंड नहीं खाते, हम लोग रिफ़ाइंड यूज़ ही नहीं करते। या तो हम देसी घी यूज़ करते हैं या फिर मस्टर्ड ऑयल यूज़ करते हैं। डीप फ्राई के लिए मस्टर्ड ऑयल ही यूज़ करते हैं मोस्टली हम लोग। तो उसको मैंने आपको दिखाया ही है कि जो हमने मस्टर्ड ऑयल है वो बहुत तेज़ गरम करके उसका जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है। मैंने आपकी जो पूरी वीडियो थी वो मैंने करके भी दिखाई है कि कैसे आप ऑयल गरम करके और उसकी जो स्मेल होती है और इसका कलर जो होता है वो आप चेंज कर सकते हो। मैं क्या कर रही थी कि पकौड़ियों के बीच बीच में छोटा मोटा जो काम होता है, संभालना होता है, वो करती रहती हूँ। तो पकौड़ियों का काम पकौड़ियाँ कर रही थी, मेरा काम मैं कर रही थी, तो ये सब काम भी ज़रूरी हो जाते हैं जो इधर उधर के होते हैं उधर। तो पकौड़ियों की वीडियो भी बहुत बड़ी हो गई थी क्योंकि बीच में मैंने ऑयल की वीडियो ले ली थी, इसलिए वीडियो बड़ी हो गई थी। और चलिए कोई बात नहीं, अब बस मेरी पकौड़ियाँ तैयार होने वाली थी। यहाँ पे जब हम कालीपलटन के मंदिर जाते थे तो शिव भक्तों की इतनी ज़्यादा संख्या होती थी, अभी भी होती है, लेकिन अब तो ये लगता है कि कैसे अंदर तक जाएंगे, कैसे पहुँचेंगे, तो इस करके हम लोग गए जाते नहीं हैं भीड़ में। तो पर लेकिन अगर मैं जाती तो मैं आपको उस चीज़ की वीडियोस ज़रूर डालती, मैं ज़रूर पोस्ट करती उसके साथ में ही कि वहाँ पे इतनी भीड़ होती है। लेकिन बस भीड़ में जाने का समझ में नहीं आता, क्योंकि भीड़ में जाने से आजकल डर लगता है भाई। जब हम पकौड़ी उतारते हैं तो हमारा इस वाले छलनी से थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा आ जाता है। एक्चुअली मैं टिश्यू पेपर लगाना भूल गई थी, नैपकिन लगाना इसमें भूल गई थी, क्योंकि नैपकिन पे लगाऊंगी तब जाके इसका ऑयल उसमें जाएगा, वरना तो
थोड़ा थोड़ा जो ऑयल रह जाता है वो फिर अच्छा नहीं लगता, ऑयली सा लगता है कि जो थोड़ा थोड़ा ऑयल हाथ में लगा रह जाता है। तो मेरे को ध्यान ध्यान आ गया था कि मेरे को नैपकिन लगाना, तो मैं भूल ही गई, तो मैं ले आई थी। मैं ये सब काम भी बीच में करती रहती हूँ कि जो जो चीज़ का मुझे ध्यान देना होता है कि भैया पकौड़ियाँ इसी के ऊपर उतारते हैं, जो एक्स्ट्रा ऑयल होता है वो इसमें चला जाएगा। तो बस अब मेरी पकौड़ियाँ रेडी हो चुकी थी। अब मेरे हस्बैंड अंदर खाने के लिए तैयार थे कि भाई अब तो भूख भी लगी है और देर भी हो चुकी है, वीडियो बनाने के चक्कर में देर भी हो जाती है, क्या ही कर सकती हूँ। चलिए, वीडियो भी बनानी बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, मैं जो पकौड़ियाँ हैं मैं सर्विस स्पून से ही डालती हूँ। थोड़ा सा एक्चुअली में मैंने आपको बताया था कि इसमें थोड़ा सा पानी का वो हो गया था, तो मेरे को वैसे ही बनानी पड़ रही थी। लेकिन जो मैंने नेक्स्ट पार्ट लिया था तो उसमें मैंने जल्दी से ही बना दिया था, तो वो कैडी कैडी जैसे इसमें पानी का ज़्यादा रेशियो डल गया है। लेकिन चलिए, कोई बात नहीं, हो जाता है, वो ठीक हो जाती है फिर बाद में। ये मेरी सर्व करने के लिए जल्दी से कढ़ाई में सर्व करने के लिए चली जाती हूँ। ऑलमोस्ट मेरी पकौड़ियाँ बन गई थी, 20-1 मिनट में बन गई थी ये, बस लास्ट चल रहा था। फिर मैंने थोड़ा सा जो इसका घोल था वो मैंने गाढ़ा गाढ़ा भी कर लिया था, और मैं थोड़ा कम कम डालती हूँ एक्चुअली में, तो उस चक्कर में मुझे थोड़ा टाइम लग जाता है, मैं थोड़ा कम कम डालती हूँ। तो बस लास्ट था बस मेरा, तो मैंने इस करके कि मैंने कहा चलो पूरी वीडियो ही बना लेती हूँ इसकी। तो बस आप लोग मेरी वीडियोस देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, कमेंट करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।